बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो आज की जिस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 जो तो उसको हम करेंगे, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर एंड राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हाँ, इसमें जो पार्ट नंबर 1 है और 3 और 4 ये सेम है, एक जैसे हैं, तो मैं पार्ट 1 आपको करवा रहा हूँ और बाकी जो पार्ट 3 और 4 होगा वो आपने सेम इन्हीं रूल्स के मुताबिक खुद आपने ट्राई करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर वेयर आई हैव रिटन क्वेश्चन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं। हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल हमने सीखा था कि अगर दो बेसेस मल्टीप्लाई हो रही हो, अब यहाँ पे देखिए डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, तो ये दोनों बेस आपके पास सेम है, एक्सपोनेंट बेशक डिफरेंट है, एक की एक्सपोनेंट है 1/5, एक 1/4 है, लेकिन बेस दोनों की क्या है, सेम है। तो प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है कि जब बेसिस सेम हो हमारे पास, तो बेस 1 टाइम लिखी जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो पावर 1/5 प्लस 1/4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 की पावर -3/10। सो 16 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, ये पावर हो जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 4 20, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 16 की पावर -3/10। सो नोमिनेटर में हो जाएगा 16 की पावर 5 प्लस 4 9/20, एंड डी नोमिनेटर आपके पास है 16 की पावर -3/10। अब आप देखें क्वोशंट रूल, अब पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ कि बेसिस सेम मल्टीप्लाई पावर ऐड, अब क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम हो डिवाइड हो रहे हैं आपके पास, तो बेसिस 1 टाइम लिखी जाती है बेस, और पावर आपके पास हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो अब जब माइनस होगी पावर, तो ये पावर के साथ ही माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3/10। सो हमारा जो आंसर आएगा 16, 20 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 20, सो इट विल बिकम 20 1 ज़ा 20 एंड 9 1 ज़ा 9 प्लस 10 2 ज़ा 20 3 2 ज़ा 6। ठीक है, हमने टेबल लेके जाना होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम की ऊपर, तो 20 का टेबल 1 टाइम जाता है, तो 1 इंटू 9 9 आ जाएगा। फिर 10 है दूसरा डिनोमिनेटर, इसका टेबल एलसीएम 20 पे 2 टाइम जाता है, 10 2 टाइम 20 एंड 2 नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 6 आता है। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 16 की पावर 9 प्लस 6 15/20। तो इसकी अगर हम कटिंग करें तो ये बनता है 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। सो आवर आंसर विल बी 16 की पावर 3/4। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। आपके पास जहाँ पे देखें आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास 7 की पावर 1/3 5/3 में से माइनस हो रहा है 7 की पावर 4/3। वैसे तो मैथ्स का रूल है आपके पास कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो माइनस का है, तो आपके पास जो हमारे पास है बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती या ऐड नहीं हो सकती आप उसमें। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन कराएंगे और बाहर जो आपके पास वैल्यू पड़ी है वो अंदर दोनों के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 7 पावर -1/3 पहले मल्टीप्लाई होगी 7 की पावर 5/3 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का, फिर 7 -1/3 मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर 4/3 के साथ। और नाउ यू कैन सी अवर हेयर कि हाँ दोबारा देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों बेसिस सेम है, बेस 1 टाइम लिखेंगे और पावर ऐड, तो -1/3 प्लस 5/3 माइनस सेम हेयर प्रोडक्ट रूल, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी -1/3 प्लस 4/3। तो बेस 1 टाइम लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी -1/3, सॉरी वी हैव टू टेक एलसीएम ओवर हेयर, 3 एलसीएम आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आ जाएगा -5 1 प्लस 5 माइनस सेम, इधर होगा आपके पास, यहाँ पे बेस सेम है, ऐड हो रही हैं रैशनल टर्म, तो एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम में आ जाएगा, तो -1 प्लस 4। सो 7 -5 प्लस 5 -1 प्लस 5 माइनस प्लस होगा माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा 4/3, और ये 7 डिनोमिनेटर 3 है, माइनस प्लस होगा माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा 4 -1 3, तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 4/3 -7 की पावर 1 रह जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में आपके पास देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट बेसिस हैं, सारी की सारी एक्सपोनेंट सब की बेशक सेम है, बट हो क्या रहा है आपके पास कि यहाँ पे बेसिस जो है वो सब की सब क्या है, डिफरेंट है। तो अब हम इनको क्या करेंगे आपके पास कि इन सारी वैल्यूज़ को आप एक ही मतलब बेसिस डिफरेंट हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो, तो आप उनको एक ही एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं।
वो भी करवा सकते हैं, या आप हर वैल्यू का इंडिविजुअल आपके पास वो कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टर बना लें, तो तब भी जो है आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं कि बेसिस सेम, सॉरी डिफरेंट पावर सेम वाला रूल अप्लाई करते हैं। 36 और 6 एक ही पावर के अंदर हम इनको लिख सकते हैं, दोनों की पावर 1/2 थी, मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने एक पावर में लिख लिया। सेम गोज विद द डिनोमिनेटर, 8 एंड 27 पावर सेम थी, हमने एक ही एक्सपोनेंट के अंदर इनको मल्टीप्लाई करवा लिया। अब आप ऊपर नीचे देखें, दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, वैल्यूज डिफरेंट हैं बट एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इनको एक ही एक्सपोनेंट में डिवाइड करा के लिख सकते हैं। तो 36 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 27 होल की पावर 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखते हैं जो कटिंग हो सकती है, हम उनकी वैल्यूज की कटिंग करेंगे। सो 2 4 times 8, 2 3 are 6, and here 9 3 are 27, 9 4 are, oh sorry, 9 4 are 36. So here 3 and 3 will be cancelled out, 4 and 4 will be cancelled out, so we will be left with 1 होल की पावर 1/2। तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो वापस क्या आता है आंसर 1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आपके पास थे पार्ट नंबर 5। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 6। इन पार्ट नंबर 6 वी हैव क्वेश्चन लाइक दिस। पार्ट नंबर 6 इज वी हैव 2 1 8 7, a की पावर है 5, b की पावर है 17, एंड द डिनोमिनेटर वी हैव a 12 एंड b 3, और होल की पावर है 1/7। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें जो कोफिशिएंट है 2187, इट इज़ बेसिकली कंपोनेंट नंबर, तो हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो प्राइम 2187 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 से तो नहीं होगा आपके पास, जिसको हम करते हैं 3 के साथ आप करेंगे तो ये बनता है 3। सो 2187 के ये प्राइम फैक्टर आपके सामने है। 3 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हम लिखेंगे 3 की पावर 7, a पावर 5, b पावर 17 डिवाइड बाई 8 12, b 3 होल की पावर 1/7। सो 3 की पावर 7, अब आप देखें क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, ऊपर भी बेस ए है, नीचे भी बेस ए है, डिवाइड हो रही है, बेस से सेम वन टाइम लिखेंगे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 - 12। सेम b ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, आपके पास बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 17 - 3 होल की पावर 1/7। सो 3 की पावर 7, a प्लस माइनस होगा, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 12 - 5 7, b प्लस माइनस होगा, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 17 में से 3 माइनस करेंगे, 14 पावर 1/7। अब देखें आपके पास ये सारे जो बाहर वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये आपके पास ये पावर इन सब पे तीनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। अब 3 की पावर 7 होल की पावर 1/7, a की पावर -7 होल की पावर 1/7, b 14 होल की पावर 1/7। तो ये देखें एक्सपोनेंट्स कट रही हैं, 7 7 से कैंसिल आउट, 7 7 से कैंसिल, 7 1 7, 7 2 14। सो वी विल गेट 3 पावर 1, ऊपर पावर लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई a माइनस प्लस, -1 1 1, मल्टीप्लाई b की पावर 2 1 2। जैसा कि आपने देखा था क्वेश्चन के स्टार्ट के ऊपर उसने मेंशन किया था क्वेश्चन में बुक वाले ने कि आवर एक्सपोनेंट मस्ट बी पॉजिटिव होनी चाहिए सारी एक्सपोनेंट, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम लेंगे रेसिप्रोकल, नोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर पार्ट नंबर 6 का। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 7। सो पार्ट नंबर 7 आपके पास देखें, इसमें आप गौर करें तो एक्सपोनेंट हर वैल्यू के अंदर डिफरेंट है। वी हैव 3 टर्म्स, 1 2 3, तीनों के अंदर रेडिकल रैशनल फॉर्म में गिवन है, और इनका जो रेडिकल है वो सबका सेम है, सब तीनों का इंडेक्स क्या है 4। तो अब यहाँ ये रूल अप्लाई होगा कि बेसिस तो तीनों वैल्यूज़ की रैशनल टर्म्स की डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है। तो जब आपके पास वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, बेसिस डिफरेंट हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो, तो आप उनको एक ही एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। तो ये इंडेक्स 4 के साथ रेडिकल आ जाएगा, और अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी a³ डिवाइड बाई b³ मल्टीप्लाई b³ डिवाइड बाई c³ मल्टीप्लाई c³ डिवाइड बाई a³। अब रैशनल टर्म्स आपके पास जब भी मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो क्रॉस में या ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ कट सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स, ये c³ से कैंसिल हो जाएगा, a³ से कट जाएगा, b³ से कट जाएगा। सो वी विल हैव रिमाइंडर इंडेक्स विद 4, और अब सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई तो पीछे क्या रह जाएगा 1, और 1 की आपके पास जो मर्जी एक्सपोनेंट हो वापस क्या आता है हमारे पास 1।
सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, दोनों का आंसर बैलेंस आना चाहिए। या आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करके लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना है, या लेफ्ट हैंड साइड को आप लेंगे और राइट के इक्वल प्रूव करना है। सो वी विल यूज़ दैट साइड जिसमें वैल्यूज ज़्यादा हैं, ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन और राइट साइड के इक्वल प्रूव करूँगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। सो बेटा यहाँ पे देखें क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, ऊपर नीचे बेस सेम है, तो बेसेस सेम हो, डिवाइड हो रही हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा, होल की पावर है p प्लस क्यू। सेम विद द सेकंड टर्म, y नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में बेस y सेम है, क्वेश्चन रूल के मुताबिक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, q माइनस आर होल की पावर q प्लस आर। थर्ड वैल्यू दोनों की बेस z है, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रही है बेसिस सेम, पावर माइनस हो जाएंगी, r माइनस p होल की पावर r प्लस p। और ये पावर इसी तरह आएंगी, क्यू एक्स की पावर क्यू, क्यू की पावर स्केयर मल्टीप्लाई वाई की पावर आर, आर की पावर स्केयर, जेड की पावर पी, पी की पावर आ जाएगी स्केयर। सो हियर आप देख सकते हैं ये जो दो एक्सपोनेंट्स हैं p माइनस क्यू और p प्लस क्यू के दरमियान ब्रैकेट है, इसका मतलब ये आपके पास आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो p माइनस क्यू p प्लस क्यू आपको आपके पास याद होगा, एक आइडेंटिटी बनती है आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये बन जाएगा p स्केयर माइनस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको आप ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है आपके पास। सेम y इसकी एक्सपोनेंट क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई हो रही है क्यू प्लस आर के साथ, सेम a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सेम गोल विद द z, आर माइनस पी आर प्लस पी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर आइडेंटिटी के मुताबिक बन जाएगा आर स्केयर माइनस पी स्केयर, एक्स क्यू स्केयर वाई आर स्केयर एंड जेड पी स्केयर, इसी तरह आ जाएगा। अब आप देखें x और ये x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, y और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, z और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा कि बेसिस सेम, एक्स एक्स पावर आपके पास हो जाएंगी ऐड, तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर है, पहले x की पावर और दूसरे x की पावर है क्यू स्केयर, ये इसमें ऐड हो जाएगा। सेम y से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम, प्रोडक्ट रूल वन टाइम लिखेंगे, पावर हो जाएंगी ऐड, क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, फर्स्ट y की वैल्यू, दूसरा है हमारे पास प्लस आर स्केयर, लास्ट है z मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पावर ऐड हो जाएगी, तो फर्स्ट की पावर है आर स्केयर माइनस पी स्केयर और दूसरी की वैल्यू है प्लस पी स्केयर। सो इफ यू लुक वी कैन कैंसिल इट आउट, माइनस क्यू स्केयर एंड प्लस क्यू स्केयर कट जाएगा, माइनस आर स्केयर प्लस आर स्केयर कट जाएगा, माइनस पी स्केयर प्लस पी स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी विल गेट एक्स पी स्केयर मल्टीप्लाई वाई क्यू स्केयर मल्टीप्लाई जेड आर स्केयर। सो ये आप गौर करें, ये वैल्यू एक्स पी स्केयर मल्टीप्लाई वाई क्यू स्केयर मल्टीप्लाई वाई क्यू स्केयर मल्टीप्लाई जेड आर स्केयर इसी की इक्वल हमने लाना था, तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया आपके पास। तो आई होप आपको ये आज के जो क्वेश्चंस हैं, जो लेक्चर है, वो अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे आपके पास। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई पार्ट समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। बाकी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके आपके पास पार्ट 1, 3 और 4 सेम था, 1 मैंने करवा दिया, 3 और 4 की प्रैक्टिस आप खुद करिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स का आपके पास अदब और एहतराम कीजिएगा और मेहनत करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपके पास कामयाबी ज़रूर होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।